अभी 10% भी बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं, अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भरे हैं। पता चलेगा कि बिहार के अभ्यर्थी से ज़्यादा तेज़ी से फॉर्म बाहर के ही अभ्यर्थी पूरा इंडिया भर के बच्चे अब इसमें फॉर्म भरेंगे। तो अब बिहार के छात्रों को लगता है कि हमारा कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बढ़ काफी जाना है। आक्रोशित हो गए हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, उसमें आप साथ दीजिएगा या नहीं? आंदोलन करना चाहते हैं, हम तो हमेशा से छात्रों के नमस्कार, आप साथ देख रहे रहे हैं हैं। एसटीआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमलता। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा वैकेंसी आया है। 1,73,461 पदों पे बहाली है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है बहुत आक्रोशित हो गए हैं, क्योंकि इसमें आयोग की तरफ से हर 15 दिन पे नए अपडेट देखने को मिलता है। हमारे साथ अभी नवीन सर मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं इस मुद्दे पे। सबसे पहले स्वागत है सर। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, इस बार जो है वैकेंसी काफी ज्यादा आई है, कहीं ना कहीं खुशी की बात थी, लेकिन अभी जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है इसमें 15 दिन पे हर 15 दिन पे अपडेट देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है काफी आक्रोशित हो गए हैं। इस पे आपका क्या? 15 दिन पर नहीं, 15 दिन में 8 बार संशोधन हो चुका है। अभी आप जस्ट देखेंगे। शुरू से ही जब से ये वैकेंसी आई है, लगातार विवादों में बनी हुई है। चूँकि क्लैरिटी नहीं है। बहुत कमी थी इस वैकेंसी में, 14 केस भी इस पर हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा अभी जो परेशानी स्टूडेंट के बीच में है, अभी कल जो संशोधन हुआ है, जो डोमिसाइल हटाया गया है, इसलिए बिहार के छात्र बहुत आहत महसूस कर रहे हैं, इस बात को लेकर के। उनको लग रहा था कि जैसे ये इसका पूरा प्रभाव प्राइमरी सेक्शन में है, यानी 1 टू 5 में। प्राइमरी सेक्शन में 79,900 समथिंग सीट था, 80,000 करीब आप मान सकते हैं। उसमें 40% सीट महिलाओं के लिए रिज़र्व था। चलिए वो तो रिज़र्व सीट है। लेकिन जो अब डोमिसाइल को हटाया गया, तो पूरा इंडिया भर के बच्चे अब इसमें फॉर्म भरेंगे। तो अब बिहार के छात्रों को लगता है कि हमारा कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है। तो अगर पहले से ही ये बात ओपन रहती कि जिस तरीके से पहले डोमिसाइल नहीं था, पहले से भी नहीं रहता, तो सबका माइंड मेकअप रहता। तो अब जब 15 दिन फॉर्म भराया जा चुका है, तब जाकर के आप इस तरह का निर्णय लेते हैं, तो विद्यार्थी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। लग रहा है कि विद्यार्थी को हमारे साथ चीट हो रहा है। और तैयारी जो लगातार करते आ रहे थे, तो उनका भी मनोबल बहुत तेज़ी से डाउन हुआ है कि अब हमारा पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 80,000 में से 40,000 सीट तो महिलाओं के लिए चला गया, 40,000 में फिर यूआर के लिए अलग, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग। और यूआर कैटेगरी में जितने यूआर कैटेगरी में बचते हैं, बाहर के बच्चे भी आकर के फाइट करेंगे, तो उनका दुखी होना बिल्कुल जायज़ है। तो बिहार के स्टूडेंट के लिए काफी कंपटीशन बढ़ गया है। बिहार के लिए स्टूडेंट के लिए काफ़ी कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया, बहुत आहत भी हुए हैं बिहार के छात्र। और यहाँ पर सरकार की मंशा भी सही नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि क्या लगता है राजनीतिक से जोड़ा जा रहा है इस चीज? निश्चित रूप से इसी चीज़ से जोड़ा जा रहा है ना। अभी आप देखे होंगे कि छात्र लगातार बोल रहे हैं, लगता है कि मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनना है, उप मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनना है। और इसी कारण से वो सबके लिए द्वार खोल दिए हैं इस तरीके से, और हम लोग उसका शिकार हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित प्रतीत होता है। अब बातें जो भी हो, वैसे ही ये बिल्कुल पहले से ही गलत था। डोमिसाइल वाली बातें आधिकारिक तौर पर ये लीगल तौर पर ये सही था ही नहीं। उत्तर प्रदेश में इस तरह की बातें हुई थी, वहाँ भी डोमिसाइल को इम्प्लीमेंट किया गया था। बाद में कोर्ट में केस गया, और कोर्ट के डिसीजन के द्वारा इसको खारिज करना पड़ा, और सरकार को बैक फुट पे आना पड़ा। यहाँ भी वही बातें हैं। तो अगर सरकार नहीं करती, तो हो सकता है कि कोर्ट इसको आगे चल कर के कर देती। लेकिन अभी जिस परिस्थिति में किया गया, ये बिल्कुल असंगत है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आगे क्या होना चाहिए? आगे तो बहुत सारी परिस्थितियाँ चेंज हो सकती है। अब समय पर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अभी 10% भी बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं, अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भरे हैं। पता चलेगा कि बिहार के अभ्यर्थी से ज़्यादा तेज़ी से फॉर्म बाहर के ही अभ्यर्थी भर रहे हैं। तो अभी बहुत बातें हैं, डेट बढ़ाया भी जा सकता है, नहीं भी बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, कुछ दिन पहले अपडेट आया था कि बीपीएससी कंडक्ट करने वाली है, तो क्या लगता है फिर से 15 दिन बाद फिर से कोई नया अपडेट देखने को मिलेगा? नहीं, कंडक्ट तो बीपीएससी ही करेगी, और बीपीएससी ही कर रही है। और बीपीएससी के हाथ में है, तभी थोड़ा-सा आशा भी है कि एग्ज़ाम समय पे हो सकता है, या एग्ज़ाम पूरा भी हो सकता है। नहीं तो यही अभ्यर्थी, अभी देखिए 1 टू 5 की ही बात करें, नियोजित शिक्षक लगातार सड़कों पर रहे, अभी भी केस किए हुए हैं। 4 तारीख को उसका सुनवाई होना है। इसके बाद अन्य अभ्यर्थी, 14 केस हो चुका है। इसके बाद अन्य अभ्यर्थी भी लगातार परेशान है। सबसे बड़ा परेशानी दूसरा ये भी है ना कि 14 सब्जेक्ट सिलेबस में शामिल है।
मुश्किल से 45 से 50 दिन का समय है। बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं और फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी इतनी जटिल है। बच्चे यूपीएससी का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म भरने के लिए पहले 1 सप्ताह पहले डॉक्यूमेंट्स बच्चों को जमा करना होता है, उसमें परेशान होते हैं। डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए तो 3 घंटा से कम नहीं लगता है फॉर्म भरने में। इतना क्लाउज उसमें लगा हुआ है, इतना क्लाउज कि फॉर्म भरने के बाद भी अनईज़ी महसूस करते हैं कि पता नहीं हम सही भरे कि नहीं भरे, कहीं गलती तो हमसे नहीं रह गया, क्योंकि उसमें बहुत सारा लेकिन किंतु परंतु लगा हुआ है। तो लगातार परेशानियों से भरा हुआ ही ये वैकेंसी रहा है और अभी भी है। तो जब तक ये पूरा नहीं हो जाता है, तब तक आप कह नहीं सकते हैं कि इसका क्या होना है। आगे भी कुछ नया अपडेट देखने को मिलेगा इसमें? बिल्कुल मिल सकता है। अब सरकार की जो मंशा है, अब इलेक्शन तक में पूरा होती है कि पहले पूरा कर देती है कि पूरा होगी कि नहीं होगी, अब छात्र इस चीज़ को लेकर के परेशान। स्टूडेंट काफ़ी आक्रोशित हो गए हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, उसमें आप साथ दीजिएगा या नहीं? आंदोलन करना चाहते हैं, हम तो हमेशा से छात्रों के साथ रहे हैं और ज़रूरत महसूस होगा तो फिर छात्रों को साथ देंगे। इसमें कहीं कोई बट ऐसे छात्र को क्या बोलना चाहेंगे जो बहुत डिमोटिवेट हो गए इस चीज़ से? नहीं, हम तो ये कहना चाहेंगे कि बिहार के छात्र हैं, अभी देखिए लगातार 2 साल से बिहार के छात्र यूपीएससी टॉप कर रहे हैं। तो मेहनत करने वाले ये सब अभ्यर्थी होते हैं, क्योंकि दूसरा कल कारखाना उस तरह का माहौल यहाँ पर है नहीं और ये अपने मेहनत पर ही कहीं विश्वास न कहीं इस रखते हैं। चीज़ को देख के हताश हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। हताश हो जाते हैं, लेकिन ये मेहनती लोग हैं, तो हमको छात्रों को ये कहना है कि लड़ाई और पढ़ाई दोनों साथ-साथ जारी रखें, क्योंकि अगर सिर्फ़ आप लड़ने में रह जाएँगे और समय पर एग्ज़ाम हो जाएगा, तब भी आपके लिए परेशानी पैदा हो सकती है। इसलिए समय आने पर आंदोलन होगा, प्रोटेस्ट होगा, डिजिटल प्रोटेस्ट होगा, तो वो तो एक दिन होती है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें और आप में यूनिटी रहेगा, तो आप अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से मनवा सकते हैं। सर प्रोटेस्ट होगा या फिर जितने भी छात्र आंदोलन करेंगे, कुछ सुधार आएगा या नहीं? ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तो अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती है और इन अभ्यर्थियों पर भी डिपेंड करती है कि इनकी आपसी एकता कितनी रहती है और कितना सरकार पे दबाव बना पाते हैं। सरकार पे दबाव अगर अधिक से अधिक बना पाएँगे तो मे बी कि कुछ हो जाए, नहीं तो जो सरकार लादी है अभी, जो चीज़ की है सरकार, उनको भुगतना ही पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ नवीन सर, बाकी आपने वीडियो में देखा कि इन्होंने क्या क्या कुछ अपडेट दिया है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।